हेलो। गुड डे सर। गुड डे, सिट डाउन। वो देखो, वो नीचे बस्ती कितना अच्छा लगता है ना? कौन सी बस्ती सर? वो नीचे का बस्ती। तुम यहाँ बैठा इसी को देखता ना? नहीं सर, मैं अपने पापा मम्मी को देख रहा था। वो आएंगे ना सर? आएंगे, जरूर आएंगे। स्कूल तो बंद हो गया, तुम यहाँ अकेला बैठा क्या करता? चलो चल के खेलो हमारे साथ, हम फुटबॉल खेलेगा। अरे वो तुम्हारा दोस्त भी होगा उधर, वो क्या नाम उसका, वो एसपी साहब का बेटा। वाहिद। हाँ हाँ, वालिद। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं सर, वाहिद अपने पापा को वालिद कहता है, वालिद साहब। अच्छा, अब हमको लैंग्वेज भी तुमसे सीखना पड़ेगा, हैं? चलो उठो उठो। वो देखो पुलिस की जीप आ रही है। किधर? अब तो वो गुम भी हो गई, वो जरूर वाहिद के पापा की होगी। वाहिद के वालिद की है ना? करेक्ट सर। ये वाहिद मियां कहाँ गए? यहीं कहीं होगा। आखिर आपका साहबजादा है, आप ही की हरकतें हैं, अब यूं थोड़ी ना हाथ आएगा। लेकिन है कहाँ इस वक्त? मेरे ख्याल में प्लेग्राउंड में होगा। नहीं नहीं नहीं, उसे मालूम है हम किसी भी वक्त उसे लेने आ सकते हैं, इतनी दूर जाकर नहीं बैठेगा वो। अब इसके साथ भी आप एक पुलिस वाले की तरह ही डील कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वहीं होगा, मैं देख के आती हूँ। अरे ये हमारी जीप का हॉर्न नहीं है। लगता तो अपनी जीप का ही है। ये क्या? ये अचानक ऑन कैसे हो गया? अब सड़कें भी तो स्टीप थी, मेरे ख्याल में तो कोई तार ढीला हो गया होगा। और फिर इसे एक बार तुम ठीक क्यों नहीं करा लेते? अरे भाई, कुछ दिन पहले ही तो मैंने ये कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता। लेकिन बेगम, वक्त नहीं मिलता। लीजिए, वहाँ पर हॉर्न अटक गया और यहाँ पर आप फिर वही बात शुरू कर दी। आप जाइए, जाकर देखिए कि आपके साहबजादे कहाँ हैं, जब तक मैं देखता हूँ कि जीप में क्या हुआ है। जी अच्छा। शुक्रिया, जाइए। हैंड्स अप! चोर, बदमाश! देखा कैसे चक्कर में डाल दिया? देखा कैसे पकड़ में लिया? हाँ? आपको मालूम है, मामा आपको इतनी देर से वहाँ ढूंढ रही हैं? मालूम है, मैं यहाँ से सब देख रहा था। मालूम है, बहुत बदमाश हो गए हो मियाँ। आइए, आपके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चलो, तुम्हारा सामान किधर है? ऑलरेडी लोडेड। ओह, एफिशिएंट, आई लाइक इट। ये शैतान जरूर है, लेकिन एफिशिएंट भी, बिल्कुल आपकी तरह। शुक्रिया। चले अब? नहीं अब्बा, पहले मैं विशाल को बाय बाय करूंगा। विशाल अभी तक यहीं है? जी। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम भी चल के उसे बाय बाय कर लेते हैं तुम्हारे साथ। हाँ? चलो। मैंने देखा तुमने अपने मम्मी पापा को कैसे बुद्धू बनाया। यू आर वेरी नॉटी। हाँ, बड़ा मजा आया। मेरी मम्मी पापा से मिलो। गुड डे सर। गुड डे मैडम। कैसे हैं छोटे मियाँ, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। इसके मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए वो उदास है। नहीं, वो आएंगे, थोड़ा लेट हो गए लेकिन आएंगे जरूर। हेलो सर। हेलो मिस्टर अय्यर। मिस्टर रामामूर्ति अय्यर। हाँ, मिस्टर रामामूर्ति अय्यर। गुड डे सर। गुड डे। गुड डे मैडम। गुड डे। सो हाउ आर यू मिस्टर रामामूर्ति अय्यर? देखिए सर, फिट एंड फाइन, एज फिट एज अ फिडल। ये चुस्त। फिडल को हिंदी में क्या बोलते सर? जी? फिडल को हिंदी में? फिडल को हिंदी में? हिंदी में जी क्या बोलते हैं बेगम? हाँ, फिडल, फिडल, पास पास। वेरी सैड। कमाल करते हैं मिस्टर अय्यर, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हेलो मिस टेलर, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वाहिद, मेरे ख्याल से चलते हैं, बहुत देर हो गई, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अब्बा, विशाल को हम अपने साथ ले जा सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट? लेकिन इसके मम्मी पापा? अब वो नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आएंगे, वो जरूर आएंगे। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे घर छोड़ देंगे। सर, हम इसे छोड़ देंगे। विशाल, आप जाओगे इनके साथ? हाँ, मालूम नहीं पापा और मम्मी क्यों नहीं आए। उन्होंने तो लिखा था वो लोग सुबह ही आ जाएंगे, अब तो शाम होने वाली है। डोंट वरी सर, आप इसको लेके जाओ, हम इसके पेरेंट्स को टेलीफोन कर देंगे। हाँ, चलो चलो, आप सामान उठाओ अपना, जल्दी करो। अरे आप रखो, जीप में रखो।
बाय 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 बाय। थैंक यू मिस्टर अय्यर, मिस्टर रामामूर्ति अय्यर। थैंक यू मिस लीजा, हैव अ नाइस जर्नी। बाय Bye. बाय। सब लोग चला गया, सारा बच्चा लोग। थोड़ा दिन कितना सूना सूना लगेगा, लोनली। Yes, Mr. Iyer. 3 weeks of solitude. दैट इज लाइफ। मालूम है पापा, कल रात को लाइट ऑफ होने के बाद हम क्या कर रहे थे? जी हाँ, मुझे मालूम है। आप दोनों किसी चोर को पकड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। और क्या करते हैं आप लोग? नहीं मम्मी, आप ही बता दीजिए। अरे साहब, जब इतने बड़े एसपी साहब नहीं समझ सके तो हम क्या चीज हैं? पास। पास पास। ओके बॉस, पास। अच्छा विशाल तू बता। नहीं तू बता। तू तू ओफो, अब बता भी दो ना। हमने एक पोएम लिखी है, अरे रियली? बन भी गई? बहुत अच्छी है। सुना है? सुनाओ। इरशाद। इरशाद तो अपनी मम्मी को लेकर सुबह ही चला गया। अरे बुद्धू, उर्दू की शायरी में इरशाद मतलब शुरू कीजिए। समझे मियाँ? अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो तू बता। तू 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 ओफो, इस तू में ट्रेन निकल जाएगी। हाँ। अच्छा, तो हम दोनों एक साथ गाते हैं। ओके, 1 2 3 4। देखो छुट्टी आई, देखो छुट्टी आई, घर की याद लाई। देखो छुट्टी आई, घर की याद लाई। पापा की याद आई, मम्मी की याद आई। देखो छुट्टी आई, पापा की याद आई, मम्मी की। अरे विशाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ विशाल? ए विशाल, विशाल, ए विशाल, विशाल। इसे अपनी मम्मी पापा की याद आती है, इसलिए वो रो रहा है। बेटा, हम आपको अपने मम्मी पापा के पास ले जा रहे हैं, है ना? शाबाश। अच्छा बच्चे नहीं रोते, इधर देखो। शाबाश, मेरी तरफ देखो। नहीं नहीं ए बेटा। विशाल, तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो बेटा। बहादुर बच्चे इस तरह रोते हैं क्या? नहीं, चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हंसो हंसो। शाबाश। अब हम तुम्हें 2 मिनट के अंदर तुम्हारे मम्मी डैडी के पास छोड़ते हैं, ओके? गार्ड्स के लिए हम माली को बोला मैडम, वो करेगा, जल्दी कर। Good evening, madam. आप वो विशाल को लेने को आया? Yes. सॉरी, आप बहुत देर कर दिया। सॉरी, वेरी लेट। क्या मतलब? मैडम, ये उसी लड़के का, विशाल का मम्मी, जिसको हम एसपी साहब के साथ भेज दिया। किसके साथ भेज दिया? देखिए मिसेस राजवंश, वह बच्चा काफी देर तक आपका इंतजार करता रहा। हमने आपके घर पे फोन भी किया था। जब घर पर कोई नहीं मिला तो हमने उसे एसपी साहब के साथ भेज दिया। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, काफी जिम्मेदार है वो। लेकिन आपने जिम्मेदारी की हरकत नहीं की है। How can you send my child away with somebody else? आई एम सॉरी, बट आप भी कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया। वो बच्चा इधर पूरा दिन वेट किया और आप आया ही नहीं। मिस्टर अय्यर, सॉरी मैडम। देखिए मिसेस राजवंश, आप इत्मीनान रखिए, आपका बच्चा घर पहुंच गया होगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लिया। Well, thank you. कमाल है, कैसा पेरेंट इधर हमको डांटता, खुद जिम्मेदारी का काम नहीं करता। कुछ हुआ सर? कुछ नहीं, कल तक पता चल ही जाएगा कि ये सीमेंट कहां शिफ्ट हो रहा था। किसी साइट पर सीमेंट कम तो नहीं पड़ गया था? मुझे नहीं मालूम सर। अरे आपको नहीं मालूम तो क्या मुझे मालूम होगा? नहीं मतलब मुझसे किसी सुपरवाइजर ने सीमेंट मांगी नहीं। तो फिर रात के दूसरे पहर ये किसे सीमेंट की जरूरत पड़ गई? ये मनमोहन जरूर कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा होगा। पता लगा लेंगे सर। अरे आप क्या पता लगाएंगे, पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। अरे हाँ सर, घर से मैडम का कई बार टेलीफोन आया था। ओह गॉड, फौरन घर का नंबर मिलाओ। नहीं सर, वहाँ कोई नहीं होगा। वो विशाल को लेने चली गई है। आपको ये मैसेज देने के लिए कहा था। तो आपने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने ट्राई की सर, भाटिया साहब के यहाँ, केके साहब के यहाँ, अधिकारी साहब के यहाँ, मगर आप कहीं नहीं मिले। ठीक है, आप फौरन जाके चेक कीजिए कोई डिमांड नोट तो नहीं रह गई। मैं यहीं बैठा आपका इंतजार कर रहा हूं। जी सर। विशाल, विशाल बेटा, इधर। तुम रूठ गए? अच्छा मेरी तरफ देखो। अपनी मम्मी का कहा नहीं मानोगे? मेरी कोई मम्मी नहीं। छी, ऐसा कहते हैं क्या?
आई एम सॉरी बेटा, मुझे घर से चलने में देरी हो गई। मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हें लेने गई थी, वहीं से आ रही हूँ। अच्छा मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरी तो तकदीर में ही कुछ ऐसा लिखा है। तुम्हारे पापा को कोई जरूरी काम आ गया था। हम दोनों तुम्हें इकट्ठे लेने आ रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ फंस गए, इसलिए देर हो गई। आई एम सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। देखा, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए ना। कभी कभी ऐसा काम आ पड़ता है कि इंसान हिल भी नहीं सकता। तुम्हारे पापा को भी ऐसा ही काम आ गया। वो आ गए। तो हमारे राजकुमार साहब की छुट्टियां शुरू हो गई। अब तो आपकी ऐश ही ऐश है। अरे आप चुप क्यों हैं? रूठा हुआ है कि हम इसे स्कूल क्यों नहीं लेने आए। तुम तो गई थी। मुझे थोड़ी देर हो गई थी। जब तक मैं वहां पहुंची तो ये अपने फ्रेंड और उसके पेरेंट्स के साथ निकल चुका था। तो आपको वहां पे इंतजार करना चाहिए था। कितनी देर इंतजार करता? सारी रात। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हैं तो आपकी मम्मी आपका रूठना उठना सब ठीक कर देंगी। मैं अभी आती हूँ बेटा। सुमेर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? अपनी तकदीर पर मातम कर रहा था। ठीक तरह से बोलो, कहाँ थे तुम? तुम्हें क्या मालूम, सारा दिन मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा। लेकिन तुम मुझे एक टेलीफोन तो कर सकते थे। मेरी तो जान ही सूख गई थी। हाँ, और मैं वहां ऐश कर रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कब कहा कि तुम ऐश कर रहे थे? मैं तो केस के बारे में जानना चाहती थी। नहीं, तुम्हें इस बात का दुख था कि मैं सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास क्यों नहीं आ गया। और अगर तुम ठीक वक्त पर बोर्डिंग हाउस पहुंच जाती तो इस बच्चे को इतनी तकलीफ ना होती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जब मैंने देखा कि शायद तुम ना आओ तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही विशाल को ले आऊं। ये फैसला तुम पहले भी तो कर सकती थी। अब सारा कसूर मेरा है। उल्टे सीधे काम तुम करो, और जब वो बिगड़ जाए तो सारा गुस्सा मुझ पर उतारो। Will you leave me alone? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश। Tell me everything. अबे ओ उल्टी खोपड़ी के क्या हुआ? और तू तो ऐसे हिल रहा है जैसे भूकंप आ रहा। अरे बाबूजी, ये को भूकंप से कम था। अरे हड्डी पसली का सुरमा कर दिया ससुर ने। अरे मैं तो कब से सोचूं दिलावर ससुरे बकदे सब सुझ बकदे। आए पर दबाऊ थारे से किया वादा याद है मैंने। अरे तो मेरे वादे की चिंता मत कर, मैं तो सरासर मुकर जाऊंगा। कहूंगा कि इस गरीब को बचाने के लिए झूठ बोला था। स्टोर की चाबी किसके पास थी? तेरे पास। दरवाजा किसने खोला? तूने। सीमेंट निकाल के बेचा किसने? तूने। रंगे हाथों पकड़ा गया कौन? तू। मेरा क्या है, मैं तो बच जाऊंगा और तू सारी उम्र यहाँ चक्की पीसता रहे। ना बहू ना, और ना डरा मैंने, और ना डरा। इसीलिए कहता हूं कि डटा रहे, जो बयान दिया है उस पर डटा रहे। चाहे वो हड्डी पसली क्यों ना तोड़ दें, उनसे सिर्फ यही कह कि दूसरी साइड पे सीमेंट कम पड़ गया था, उठा के वहां लेके जाना। बहू यही तो कह रही हूं मैं। मनमोहन, मैं हूं। चलो साहब ने बुलाया। खोलो मनमोहन रुक जाओ। चलो इतनी मार खाने के बाद भी तुम एक ही रट लगाए हुए हो कि वो सीमेंट किसी और साइड पर जा रहा था। साहब जब सच्ची ये है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सारी उम्र इसी खूटी के साथ तो बंधा नहीं रहना मुझे। देखो मनमोहन, हाँ जी, अभी भी वक्त है। हाँ जी, सब कुछ सच सच बता दो। वो सीमेंट किस छिपे हुए गोदाम में जा रहा था? देखो, मालिकों के साथ वफादारी ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे
कि वो तुम्हें यहां हवालात में सड़ने के लिए छोड़ गए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं। देखो साहब, कितनी शराफत से तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं। हाँ जी। वो भला चाहते हैं तुम्हारा। तुम तो मुलाजिम हो, अगर कुछ हो गया तो कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा। देखो साहब, कितनी शराफत से पेश आ रहे हैं, और आप, अरे आपने तो मुझे इतना मारा है साहब कि मेरी टांग तोड़ डाली इन्होंने। हुजूर, आप देवता हैं, आप धर्मराज के अवतार हैं, आप मेरी बात का यकीन जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये नाटक बंद करो। देखो मनमोहन, मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत और देता हूं, सोच लो। हवालात से निकलने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ सच सच बता दो। कमाल है सुमेर, इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है और तुमने मुझसे बात तक नहीं की। सच बात तो यह है कि मैं डरता था। क्यों? तुमने कोई चोरी की थी क्या? हाँ, जमीनें खरीदते वक्त वाकई मुझे दुख हुआ था, लेकिन अब उससे भी एक जमाना हो गया है। अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में धनराज वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए आपसे खुलकर बात करते हुए थोड़ी झिझक होती है। एनीवे, ये गिले शिकवे आप बाद में कीजिए। इस वक्त हमें स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना है। मैंने इंस्पेक्टर को टाइम दिया है। इसमें सोचने की क्या बात है नील? आप ये सारी फाइल्स उन्हें दिखाइए, इसके मुताबिक स्टॉक चेक होंगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो स्टोर वापस इनके हवाले किए जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक फांस वहां हवालात में फंसी है। वो है मनमोहन धनराज और आपके स्टोर का चौकीदार दिलावर। उनका क्या करना है? उनका क्या करता है? मालूम नहीं वो सीमेंट का क्या करते थे? आप उस मनमोहन धनराज को नहीं जानते नील। वो एक नंबर का क्रुक है, पूरा 420। वो सीमेंट उस चौकीदार से मिलकर चोरी छुपे बेच रहा था। हाँ, यही कहेंगे। देखिए मिस्टर राजवंश, ये कहेंगे तो एक नया केस शुरू हो जाएगा, और इस केस का जल्दी और आसानी से फैसला नहीं हो पाएगा। आपका माल पकड़ा गया है, जब तक उसकी पूरी तरह से तहकीकात नहीं होगी आप लटकते रहेंगे। भाटिया साहब ठीक कह रहे हैं सुमेर। मनमोहन जो कह रहा है हमें सिर्फ वही कंफर्म करना चाहिए। लेकिन वो उस आदित्य धनराज का चाचा मनमोहन किसी भी हालत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। उससे हम बाद में निपट लेंगे। एग्जैक्टली। जबरदस्त कंट्रोल के जमाने में वो इतना सीमेंट और लोहा कभी भी गोडाउन में नहीं रखता। जरूर उसके पास कोई इंडेंट, परमिशन या परमिट होगा। वो शख्स बहुत पहुंची हुई चीज है। फिर क्या होगा? तो भी ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। आगे से उनके लिए सारे रास्ते बंद। कौन अपने नाम को धब्बा लगाएगा? आप बेफिक्र रहिए सर, उनका धंधा चौपट समझिए। लेट्स सी, अभी तो ये शुरुआत है। वैसे मुझे बहुत दिनों के बाद मजा आ रहा है। लीजिए, उस गोदाम से जितना भी सीमेंट और लोहा जब्त किया गया था उस सब की एक लिस्ट तैयार की है हमने। आप लोग इंस्पेक्टर प्रधान के साथ जाइए और अपने इंडेंट्स के साथ कंपेयर कर लीजिए। आई वॉन्ट टू बी वेरी फेयर। नहीं, हमें इंस्पेक्टर साहब पे पूरा भरोसा है। नो, आप दोनों का वहां मौजूद रहना जरूरी है। आप लोग इंस्पेक्टर साहब के साथ जाइए प्लीज। आइए चलिए। दुर्रानी है? यस। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। जी, वो सीमेंट वाला राजवंश बिल्डर्स का। जी हाँ, जी हाँ, पूरा ख्याल रखेंगे जी। लेकिन सर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं मजबूर हूं जी। नहीं सर, मुझे लगता है ये सब बाज़ाबिता हुआ है। जी हाँ जी। जी नहीं, उन्हें खामखा क्यों कोई परेशान करेगा जी। राइट सर। Sit down, sit down. हाँ, कहाँ तक पहुंचे? बस सर, थोड़ी देर और लगेगी। गुड, वेरी गुड। You see, मिस्टर भाटिया, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आई होप यू डोंट माइंड। हमने तो वजाहत साहब बात ही नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में कोई हेरा फेरी नहीं है, तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल किसी ने इनके खिलाफ सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसीलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अब इसका क्या कहा जा सकता है? जहां 100 दोस्त हैं वहां 100 दुश्मन। ट्रू, वेरी ट्रू।